गणेश ने सोने का महल क्यों निगल गया? आइए जानते हैं इस कथा में। एक बार महादेव घने जंगल में ध्यान में बैठे थे। तभी अचानक तेज आंधी चलने लगी और मूसलाधार वर्षा होने लगी। उसी समय नन्हे गणेश और माता पार्वती वहां पहुंचे। माता पार्वती ने स्नेहपूर्वक कहा, प्रिय स्वामी, यहाँ तो बहुत तेज बारिश हो रही है, आप घर में क्यों नहीं रहते? महादेव मुस्कुराकर बोले, देवी, तुम ठीक कहती हो, अब मुझे घर में ही रहना चाहिए। इसके बाद महादेव, माता पार्वती और गणेश तीनों ने मिलकर एक सुंदर और मनोहारी घर बनाया। जब घर बनकर तैयार हुआ तो माता पार्वती ने घर के उत्सव के लिए सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। बहुत से देवी देवता वहां भोजन करने आए। माता पार्वती और महादेव स्वयं सभी को प्रेम पूर्वक भोजन परोसने लगे। उसी समय वहां एक छोटा सा बालक आया, लेकिन वह भोजन नहीं कर रहा था। माता पार्वती ने उसे स्नेह से भोजन करने के लिए कहा। तब वह बालक बोला, मैं भोजन एक शर्त पर करूंगा। यह सुनकर महादेव स्वयं उसके पास आए और हाथ जोड़कर बोले, वत्स, कृपा करके भोजन कर लो, नहीं तो हमारा यह घर का उत्सव सफल नहीं होगा। बालक बोला, मुझे दक्षिणा चाहिए। महादेव ने कहा, मांगो, जो चाहो मांग लो। बालक बोला, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई मार न सके और यह प्यारा घर मुझे दे दीजिए। ये सुनकर माता पार्वती आगे आईं और हाथ जोड़कर बोली, यह घर मेरे महादेव का है, मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है, इसके अलावा कुछ और मांग लो। लेकिन बालक क्रोधित होकर बोला, मुझे यही घर चाहिए। महादेव ने करुणावश उसे वह घर दे दिया और साथ ही यह वरदान भी दे दिया कि उसे कोई मार नहीं सके। वरदान मिलते ही वह बालक प्रसन्न होकर भोजन करने लगा। भोजन के बाद उसने महादेव और माता पार्वती को उसी घर से बाहर निकाल दिया। यह देखकर गणेश अपने माता पिता के आंसू पोंछने लगे। फिर महादेव और माता पार्वती वहां से चले गए। कुछ समय बाद वह बालक एक भयानक राक्षस बन गया और सभी को खाने के लिए बुलाने लगा। तभी गणेश वहां पहुंचे और भोजन के लिए बैठ गए। राक्षस ने कहा, तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे? गणेश बोले, तुम मुझे भोजन करा ही नहीं पाओगे। राक्षस ने घमंड से कहा, मैं कभी पीछे नहीं। तब गणेश ने अपने मुख से इतना अधिक भोजन प्रकट कर दिया कि राक्षस हार गया। भय से कांपते हुए उसने गणेश के सामने हाथ जोड़ दी। गणेश ने उस घर को उठाया और वहां से चल दिया। राक्षस चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मेरा घर मत ले जाइए। लेकिन जिन जिन घरों को राक्षस ने छल से पाया था, उन सभी को गणेश ने अपने भोजन में बदल लिया। अंत में गणेश ने उस राक्षस को भी उठा लिया। तभी महादेव और माता पार्वती वहां आए और गणेश से उसे छोड़ देने की प्रार्थना करने लगे। तब गणेश ने क्रोध में आकर उस राक्षस को उल्लू बना दिया और कहा, अब तुम दिन के उजाले में कुछ नहीं देख पाओगे, केवल रात के अंधकार में ही देख सकोगे। तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और धरती पर सभी जीव तुम्हें उल्लू के नाम से जानेंगे। तुम किसी को कष्ट नहीं पहुंचा पाओगे। इसके बाद महादेव और माता पार्वती ने कहा, जो भी यह कथा सुन रहा है उसने मेरे गणेश के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं।